हेलो बच्चों, नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। मैं आज पुनः आपके सामने चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट के बारे में लेके आया हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल जालक एवं इकाई कोष्ठिका क्या होती है। ध्यान से देखिए, जहाँ ठोस अवस्था में उसके जो संगठक कण होते हैं वो परस्पर इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि एक त्रिविमीय संरचना का निर्माण होता है, जिसको हम कह सकते हैं त्रिविमीय व्यवस्था, या कह सकते हैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अर्थात वे संगठक कण तीनों विमाओं में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण होता है और उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। उसकी एक छोटी सूक्ष्म इकाई होगी जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करते रहें, रिपीट करते रहें। जैसे ईंट पर ईंट रखते जाएं, ईंट के बगल में ईंट रखते जाएं, एक दीवार बन जाती है। दीवार बनाते बनाते एक मकान बन जाता है। तो अर्थात मकान का निर्माण जो करने वाली इकाई है वो मुख्य कौन सी हुई? वो ईंट होती है। अर्थात इसी तरह से एक सूक्ष्म इकाई मानी जाती है जिसकी बार बार रिपीटेशन करते हुए एक विशाल संरचना का निर्माण होता है। तो देखिए, यहाँ पर हम उसको समझते हैं और उसको इकाई कोष्ठिका कहते हैं। मैं आपको यहाँ थोड़ा बना करके बताता हूँ किस तरह से हम उसको स्मॉल यूनिट को हम यहाँ समझ सकते हैं। देखते रहें। बहुत आसान है समझना, बस ध्यान देते रहना। तो देखिए, एक आपके सामने इस तरह की एक संरचना है और अब देखिए, जैसे अभी आप इसको एक ही चीज समझ के चले, ध्यान से देखिए तो लग रहा होगा कि जैसे हम कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई देखो, दिखाई दे रही है ना, और ऊंचाई देखो। तो इसका मतलब है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस तरह से 3 विमाएं हो गई, 3 एक्सिस कह सकते हैं। यहाँ कम ज़्यादा, छोटी बड़ी दिखाई दे रही है, पर ऐसा हो न हो वो अलग बात है। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर एक कट मारता हूँ और आप भी ऐसे कट कर सकते हैं। तो देखिए, ध्यान देना, इसमें से मैं जैसे कट लगाऊंगा, चाकू चला रहा हूँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो देखिए, इस कट को हम यहां कैसे देखते हैं। इस कट को मैं लगा रहा हूं यहां से, बिल्कुल एक चाकू चल गया और एक केक के 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, हो गए। अभी तो 2 पीस किए हैं, एक में से 2। ठीक है, अब इधर से एक, पहले तो अब 1 के 2, 2 के 4, तो 2 के 4 होंगे। तो यहां से कट लगाएं। कैसे कट लगाएं? देखिए, बिल्कुल सेंटर टू सेंटर लगा दो, सेंटर टू सेंटर, और इसके पीछे ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट करो और ऊपर वाली पर खत्म करो। इससे आगे नीचे वाली तीसरी लाइन से स्टार्ट करो और नीचे वाली लाइन तक ले जाओ और इनको मिलाते रहो।
ठीक है, एक के 2, 2 के 4, 4 के 8। बोलो एक चाकू चला, एक के 2 हिस्से, दूसरी तरफ यूं कट लगा दिया, 4 हो गए, और इधर से यूं। अब यूं देखिए, लग रहा है ना चाकू चलेगा, यूं जाएगा और पूरा काटता हुआ इसको 2 हिस्से में बांट देगा। तो कहने का मतलब कितने हो जाएंगे? 8। और देखिए कैसे यहां पर चाकू चलाएंगे, यहां बिल्कुल बीच सेंटर से सेंटर तक ले जाओ, बीच पर रोक दो। यहां पीछे से स्टार्ट, इससे या तो इधर से ले लो, आगे 1 नंबर से स्टार्ट करो, 1 नंबर पे खत्म कर दो। एक सेकंड, थोड़ा सीधे नहीं बनी, यहां ये हो गया। पीछे से स्टार्ट करो, ऊपर वाली से और ऊपर वाली पर समाप्त कर दो। तो इस तरह से एक इस प्रकार की संरचना बन पाएगी। मिलाते रहो, 3 कोने 3 कोने, और यहां बीच 3 सेंटर 3 सेंटर। ये संरचना, बोलो 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 हो गए ना। अब इसमें ढंग से देखो, ये जिससे ठोस संरचना का निर्माण हुआ है वो सोने के गोले, चांदी के गोले, कणों को गोले के रूप में मान लिया है। एक जहां ये दिख रहे हैं तो गोले 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 बम बम भोले, गोले 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 गोले, ये सब वो सोने चांदी के गोले लगे हुए हैं। ठीक है, जब काम हो जाए तब एक एक सबको मिलेगा। अब इसमें ढंग से देखिए, अगर मैं इसमें से थोड़ा ड्रॉ करके देखूं, डार्क कर देता हूं, जैसे ये देखिए, ये वाले जो हैं, ये जो पार्टिकल हैं, ऐसा नहीं लग रहा है, ये जो कण हैं ये 8 कोने पर दिखाई दे रहे। कौन से? देखिए अच्छी तरह से, ये मैं डार्क कर देता हूं। जो एक में से 8 पीस हुए थे, तो उसमें से एक टुकड़ा आपको ये नजर आ रहा है, अर्थात केक में से इस तरह का टुकड़ा आपके हिस्से में आएगा, एक में। तो इस वीडियो को देखने के बाद केक का एक टुकड़ा तुमको दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मिलेगा तभी जब आप लास्ट तक देखोगे, उससे पहले खत्म कर दिया तो केक चला जाएगा। और इसको अच्छी तरह से देखो बुलको। तो अब मैं आपको वापस यहां दिखाता हूं। केक एक था, केक एक था, और उसमें से चाकू चला दिए हैं, वो 8 पीस कर दिए हैं। आप अगर 8 जने होंगे तो एक एक सबको मिलेगा। तो ये पूरी संरचना हमको वैसी दिखाई दे रही है जैसी कि देखिए इसमें से एक छोटी संरचना वैसी नजर आ रही है, दिखाई दे रही है, बिल्कुल वैसी। इसी का एक बड़ा रूप दिखाई दिया कि नहीं दिया? इसका मतलब इतनी जो बृहद संरचना का निर्माण हुआ, ये कोई ठोस संरचना है, उसमें एक छोटी इकाई देखो बिल्कुल वैसी शेप की है जैसे इंसान का छोटा बच्चा, इंसान का पूरा रूप होता है, बस छोटा और बड़े का फर्क होता है। तो ये जो छोटी इकाई है, इससे विशाल संरचना का निर्माण हुआ है, वो क्या कहलाएगी? ये पूरी कहलाएगी संरचना, एक विस्तृत संरचना होगी। संपूर्ण संरचना का निर्माण होता है, वो कहलाता है क्रिस्टल जालक। और जिस सूक्ष्म इकाई की बार बार पुनरावृत्ति से इसका निर्माण हुआ, उसको हम कहेंगे इकाई कोष्ठिका। ठीक है, देख रहे होंगे, इसमें से 2 2 4 और 4 इधर के हो गए। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्रिस्टल जालक क्या होगा?
जब ठोस में संघटक कणों की वह त्रिविमीय नियमित व्यवस्था जिससे एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। और इसमें से वह सूक्ष्म इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे हम इकाई कोष्ठिका कहते हैं। तो ये दो बात समझ में, साथ में हम यहां समझना चाहेंगे इसकी एक और नेक्स्ट चीज। तो मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया था, ये सभी संघटक कण दिखाई दे रहे हैं। तो किसी ठोस क्रिस्टल में उसके संघटक कणों की वह नियमित त्रिविमीय व्यवस्था जिससे संपूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। और जिस सूक्ष्म इकाई की बार बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे हम इकाई कोष्ठिका कहते हैं। और अब हम थोड़ा सा इसमें जानना चाहेंगे कि इकाई कोष्ठिका के पैरामीटर क्या होते हैं। इकाई कोष्ठिका के पैरामीटर क्या होते हैं, इसके पैरामीटर क्या कहलाते हैं। देखिए, एक छोटा सा टुकड़ा, चाहे वो क्यूब शेप में ले लें चाहे किसी और में, वैसे क्यूब अपने सिलेबस का पार्ट है। प्लीज ध्यान देना अच्छी तरह से। इसमें से आप देख रहे हैं कि जैसे ये है एक भुजा, इसको मान लिया जाए, और इसमें जैसे हम गणित में पढ़ते होंगे आप लोग, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, जो आपकी मर्जी किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्स अक्ष में जो इसकी भुजा की लंबाई है यहां से लेकर के और यहां तक की, वो लंबाई को हम क्या मानते हैं, ए भुजा कहेंगे। क्या कहेंगे, ए भुजा कहते हैं। और इसके बाद इसको ए मान सकते हैं आप, इसको भी ए मान सकते हैं, किसी को ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद दूसरी भुजा यहां से देखिए, इसमें जैसे अगर हम इसको मान लें वाई अक्ष कह दें, तो इसमें इस बिंदु से यहां तक इसकी जो दूरी है, किनारे की कोर की लंबाई है, उस भुजा को हम कह सकते हैं बी। दिखाई दे रहा होगा, स्मॉल बी। अब ऊपर बची, ऊपर वाली जो एक भुजा है, यहां इस कोने से लेकर के यहां तक जो लंबाई होगी, क्योंकि कणों के बीच की जो दूरी होगी वही भुजा की लंबाई मानी जाएगी, और इसको हम क्या कहना चाहेंगे, सी हो गई। तो यहां आप देख रहे हैं अक्षीय दूरियां कौन सी हैं, जो एक्स वाई जेड अक्षों में होती हैं उनको हम एक्सियल डिस्टेंसेस कहते हैं, अक्षीय दूरियां कहते हैं, और वो 3 होती हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कौन, ए, बी और सी हो गई। अब आगे इसमें अक्षीय कोण कितने होते हैं, कौन से होते हैं, प्लीज केयरफुली अटेंशन। यहां आपको एक बात अच्छी तरह से याद रखनी है, ए के जैसे ABC का क्रम है, आप अगर समझना चाहो तो अल्फा, बीटा और गामा, मुझे लगता है इसको याद कराने की ऐसी कोई समस्या नहीं है। सबको पता है कि अल्फा, बीटा, गामा 3 नाम होते हैं ABC। इसको क्या सीखा, अब देखना यह है कि अल्फा कौन सा होगा, बीटा कौन सा होगा, गामा कौन सा होगा। आप एक के संगत का है, एक तरह से देखो तो ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दो तो यहां दूसरी भुजा कौन सी बची, बी और सी। तो ए को छोड़ दो तो बी और सी के मध्य का जो कोण होगा वो अल्फा होगा। कौन सा होगा, अल्फा होगा। ऐसे ही बीटा है तो बीटा किसके संगत के हिसाब से लिखा है, बी को छोड़ दो, बी को छोड़ देंगे तो ए और सी रह जाते हैं। इसका मतलब ए और सी के बीच का कोण है वो बीटा हो जाएगा। अब रहा गामा, तो गामा है सी, तो सी को छोड़ दो तो सी, इसको छोड़ दीजिए तो 2 भुजाएं रह गई, ए और बी। ये गामा कोण हो गया है। एक बात याद रखना, अल्फा, बीटा, गामा कोण कौन सी भुजाओं के बीच के माने जाते हैं, इसमें गलती मत कर देना। खास बात ये बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आप अगर भुजाओं को ए बी सी, ये किसी को भी ए बी सी मान लो चलेगा, इसमें कोई बात नहीं है। कैसे देखते हैं। अब आपको अगर ये बात समझ में आ रही हो कि नहीं आ रही हो, मैं आपके सामने तो इस तरह से
वापस देखिए, आगे तो साईनाथ जी क्यू में है, ये ठोस अवस्था को पूरी करके छोड़ेंगे क्योंकि ठोस को सिलेबस अपना क्यू भी है। तो ध्यान दीजिए, पीछे वाले कोने से देखो मैंने ए बना दिया है, समझ में आ रहा है। इसके बाद ये बी, ध्यान से देखिए, दिख रहा है, पीछे से देखो, ढंग से मारकर दिख रहा होगा, ये बी हो गई और इसके ऊपर ये लगा दिया सी, क्या हो गया, सी हो गया। और आप देख सकते हैं ए और ये बी और ऊपर सी, अगर अल्फा की बात करेंगे तो ए को छोड़ दो, ये हो गया सी और ये हो गया बी, इन दोनों के बीच का कोण कौन सा हो गया, ये, तो ये कौन सा कहलाएगा, अल्फा। अब आपको समझ में पूरी बात आ रही है। बीटा कौन सा होगा बोलो, बीटा, बी को छोड़ दो तो ए और सी इसके बीच का कोण हो गया, वो कौन सा होगा, हाँ, हाथ मेरे दो ही हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी समस्या आती है, तो ये कौन सा हो गया, बीटा। गामा कौन सा हो गया, सी को छोड़ दो, इनके बीच का जो कोण है वो गामा हो गया है, इधर ए हो गया, इधर बी हो गया। तो इसी के साथ आपने क्या आज देखा, इकाई कोष्ठिका के पैरामीटर होते हैं, क्या होते हैं, कितने होते हैं, टोटल आपकी समझ में आ रहा होगा कि ये 3 अक्षीय दूरियां होती हैं और 3 अक्षीय कोण होते हैं। आपसे अगर कोई पूछता है कि कुल इकाई कोष्ठिका के पैरामीटर कितने होते हैं तो आपका जवाब होगा मुझे मालूम है 6, बस ये याद रखना। ओके।